हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। बच्चों देखो, सीयूईटी का फॉर्म जो आपका आने जा रहा है, उस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या तैयारी रहनी चाहिए, और जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो कैसा इंटरफेस दिखाई देगा, कैसे आपको फॉर्म भरते समय चीजें दिखाई पड़ेंगी, ये आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। अभी सीयूईटी पीजी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीयूईटी यूजी का भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैं उसी रजिस्ट्रेशन को दिखाते हुए कि क्या क्या ब्लॉक्स होंगे, उसमें क्या क्या चीजें भरनी होंगी, कैसे कैसे भरनी होंगी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आज के सेशन में हम इसको देखने वाले हैं। उसके पहले इस सेशन को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भी जरूर बताइएगा। लास्ट में मैं आपको इस परीक्षा को आसानी से क्रैक करने के कुछ टिप्स भी बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आप अभी ठीक से करके रख लीजिए। सबसे पहले जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपनी एक अच्छी सी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, उसको बना के रख लीजिए अपलोड करने के लिए। एक सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख लीजिए, वैसे इंग्लिश में ही मांगता है, उसको आप लिख के स्कैन करके रख लीजिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में। ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी एक्टिव हो, ध्यान रखना, ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर जो एक्टिव हो, जिस पर इंफॉर्मेशन जाएगी, ओटीपी जाएगी, वो आपकी बिल्कुल एक्टिव रहनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी ईमेल आईडी डाल दिया, बाद में आप उसमें लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक आईडी कार्ड, खास करके अगर आधार कार्ड आपका है तो वो सफिशियंट होगा। आधार कार्ड को भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी जीपीईजी फॉर्मेट में, हर फॉर्मेट में बनाकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रख लीजिए या अपने मोबाइल में रख लीजिए, ताकि आप आसानी से फॉर्म भर सकें। सर्टिफिकेट जो आपके 10वीं और 12वीं के, तो अभी आप एग्जाम देंगे तो जो 10वीं के खास करके सर्टिफिकेट हैं, क्लास 10th के जो पासिंग सर्टिफिकेट और जो आपका जिसको कहते हैं कि रिजल्ट है, उसको भी आप जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट किसी में भी और पीडीएफ तीनों में बनाकर रख लीजिए। कुछ भी अपलोड करने के लिए इसमें कहा जा सकता है। लास्ट में अगर आपका ओबीसी का रिजर्वेशन है तो वो सर्टिफिकेट, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जिनकी आय 8 लाख से कम है, वो आप जरूर बनवा के रख लें। अच्छा, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो सामान्य वर्ग के लोग जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, बच्चों के नाम से बनेगा, मतलब अपने गार्जियन का नाम से नहीं बनेगा, जो फॉर्म भर रहा है उसे ही अपने नाम से बनवाना है। कई लोग कहते हैं सर फैमिली मेंबर्स के नाम से बनेगा क्या, पापा के नाम की इनकम बनेगी क्या? नहीं, ईडब्ल्यूएस आपको अपने नाम से बनवानी है, आपके तहसील से बन जाएगी आराम से, लेखपाल जो होता है वो बना देता है। और एससी एसटी अगर आप हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, यानी पिछले 1 अप्रैल से बना हो, 31 मार्च के बीच का हो, अभी यानी जो चल रहा हो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आप अच्छे से रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको डेमो फॉर्मेट में बताता हूं कि कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया चलेगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे ये cuetsummer.ac.in की वेबसाइट है, ठीक है, जब आएगा तो और हम डिटेल में बताएंगे। तो यहां पर अगर आप सीयूटी पीजी का रजिस्ट्रेशन देखो तो देखो कैसा इंटरफेयर होता है। रजिस्टर पे आप गए, रजिस्टर पे आप पहले तो यहाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन रहेगा, जिससे आप पूरा इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेंगे, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर जब आप रजिस्टर पर आएंगे बच्चों, जब आप रजिस्टर पर आएंगे, ठीक है, अगर मैं इसको रजिस्टर करने की बात करूं, ठीक है, और आप यहां क्लिक करेंगे किस पर, रजिस्टर पर। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप यहां नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद, ठीक है, नीचे आने के बाद आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, हमने इंफॉर्मेशन डाउनलोड के लिए क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है, यहां से प्रोसीड करने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब आपका आ जाएगा। अब जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा तो देखो उसमें क्या क्या चीजें रहती है, जरा ध्यान से देखना। कैंडिडेट का नाम एज पर 10th, जो हाई स्कूल में आपने सर्टिफिकेट में अपना नाम डाला है, कई बार जैसे एक स्पेलिंग में लोग चेंजेस कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कतई ऐसी गलती मत करिएगा। तो आपका जो है कैंडिडेट नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, गार्जियन का नेम। अब फादर मदर का नाम भी आपका बिल्कुल वही रहेगा जो आपने सर्टिफिकेट्स में पहले डाला हुआ है, इस बात को गारंटी करके लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने हाई स्कूल में डाला हुआ है, आपकी जेंडर, आपकी जेंडर यानी आप मेल है फीमेल है, नेशनैलिटी इंडियन है, या तो जाहिर सी बात है नेशनैलिटी इंडियन आप इसमें डाल देंगे। आइडेंटिटी टाइप आपकी क्या है, आप आधार कार्ड यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, इतनी सारी, या एनी अदर वैलिड। अदर वैलिड में जैसे अगर आपके पास केवल आधार कार्ड है तो आप कोई अदर वैलिड वाला क्लिक करके यहाँ पर उसका नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड का आपका जो भी नंबर है डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर उसने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कोई है तो आप उसको डाल देंगे। इसके बाद आपका एड्रेस आएगा, यहां पर आपको बिल्कुल एड्रेस ठीक ठाक भरना है, बिल्कुल सही एड्रेस भरना है, ठीक है। अगर आपका ईमेल एड्रेस, आपको दोबारा वो ईमेल एड्रेस डालना है जो एक्टिव ईमेल हो,
जो आपके पास बहुत दिनों तक रहे। इसी ईमेल पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि लास्ट में जो काउंसलिंग होगा उस काउंसलिंग तक की सारी जानकारी इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। इसलिए बेहद खास है, इसका भी अपने हिसाब से बहुत ध्यान से इसको भरिएगा। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर इसको कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर भी आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन इसमें लाई जा सके। अब अगर आपका वही एड्रेस परमानेंट है तो क्लिक कर दीजिए, वही एड्रेस यहां सेम फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है ना। ये जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका एक पासवर्ड बनेगा, और पासवर्ड में क्या क्या चीजें आपको डालनी है, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे स्पेशल कैरेक्टर किसको बोलते हैं मैं दिखाता हूं आपको। देखो जैसे ये कीबोर्ड है ना, अब इस कीबोर्ड में जो आप ये देख रहे हो, आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ये @, ये डॉलर, हैज, परसेंटेज, ये वाले जो साइन होते हैं बच्चों, इसको स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो तो आपको लिखना होगा एक तो बड़ा लेटर, मान लो मेरा नाम अवनीश है तो ए कैपिटल, फिर अवनीश के बाकी स्मॉल, फिर @ या हैज कुछ भी करके नंबर्स भी डालने पड़ेंगे 1 2 3 4। इस तरह का आप यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और पिन डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो यहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी और आपका एक पासवर्ड ये आपको दिया जा चुका है। इस ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप दोबारा फिर लॉगिन कर सकते हैं, और जब आप लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, वहां फिर आपके एजुकेशनल डिटेल्स भरे जाएंगे, आपके फोटो सिग्नेचर डाले जाएंगे, और लास्ट में पेमेंट करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहां पर बताई गई हैं कि मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी परमाइसेस हाउसेस, यहां पर आपका गार्जियन नेम, आपका नाम है ना, ये सारी चीजें डालकर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह का कुछ फॉर्म आपको क्या है दिखाई पड़ेगा जब CUET EUG का फॉर्म आपके सामने आएगा। इसी तरह का कुछ फॉर्म होगा और आपको लाइन बाय लाइन इसी तरह से चीजें भरनी है। जब वो फॉर्म रिलीज होगा हम आपको फिर से डिटेल में इसकी चर्चा करके समझाएंगे। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट डेमो के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि आपको फॉर्म्स कैसे भरने हैं। आगे जाकर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी, आप किस कैटेगरी के हैं ये सब डालना होगा, एजुकेशन डिटेल डालना होगा, एग्जामिनेशन का सेंटर डालना होगा। देखो ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, तो ऑनलाइन टेस्ट में आपके जिले के आसपास के बहुत सारे सेंटर्स होंगे। तो ठीक है, वो सेंटर्स भी हम दिखाएंगे फॉर्म आने पर। हर जिले के पास, मुख्यालय के पास, खासकर मंडल जो है वहां पे तो सेंटर है ही है जहां ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, और फिर वहां से आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जो कोई भी बच्चों ध्यान रखना, लास्ट मोमेंट पे आपको तैयारी कैसे करनी है। आप ये जानते हैं कि जो ये CUET की परीक्षा है ये MCQ बेस्ड परीक्षा है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में थोड़ा सा अपग्रेडेशन यानी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाकर ये परीक्षा दी जा रही है। 14 लाख लोग इस एग्जाम फॉर्म को भर रहे हैं, और 14 लाख में आप समझो कि कितनी सीटें होंगी पूरे इंडिया में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। माने 2 से 2.5 लाख जो है मैक्सिमम मान के चलिए। DU में 80 से 82 हजार सीटें होती है, टॉप कॉलेजेस तो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 मान के चलिए। तो एक कंपटीशन आपके सामने तगड़ा है। अब आप कैसे करेंगे, तो आप MCQ प्रैक्टिस दबाकर करिए जितना कर सकते हैं, और थोड़ा सा हायर लेवल के। लेकिन अब जरूरी यह है कि एक टाइम 2-3 महीने के अंदर आप कैसे ये सारा सिलेबस को खत्म करें, कैसे एक इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट आपको मिले, ई-बुक कैसे मिले, कैसे PDF नोट्स मिले। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अड्डा 247 की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, ठीक है, या उसका ऐप डाउनलोड करेंगे, तो यहां पर आने के बाद आपको ऑल कोर्सेज में, ठीक है, ऑल कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको UG और PG एंट्रेंस दिखाई देगा, और यहां CUET UG इन हिंदी मीडियम दिखाई देगा। CUET अगर आप साइंस के हैं तो साइंस, आर्ट्स के हैं तो मान लीजिए आर्ट्स, या लैंग्वेज या GT है तो उसको ले सकते हैं। अब देखो जब आप CUET का फॉर्म भरेंगे ना तो आप सारे डोमेन चेक तय करेंगे, उसमें आगे आएगा ऑप्शंस कि आप किस डोमेन से एग्जाम देना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेज आप क्या चुनेंगे, आप जनरल टेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो मान लो CUET आर्ट्स इन हिंदी बार आप आए, तो यहां पर देखो हमारा विजय 2.0 बैच आ गया है। इस विजय 2.0 बैच पर जब आप क्लिक करेंगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा ये 3,399 का। इसमें इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, PDF नोट्स हैं, सारी अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, और लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मोर ऑफर्स, व्यू ऑफर्स में जाएंगे और यहां कूपन कोड लगाएंगे क्या, Y768, और इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो ये केवल और केवल और घट के कितने का आ जाएगा, 3,319 का, 650, 3,999 से अब ये 3,319 हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इस 3,319 के लिए आपने कोड क्या लगाया, इस 3,319 के लिए आपने कोड लगाया बच्चों Y768।
इसके अलावा बच्चों अगर जरूरत पड़े तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं avnish.tripathi@adda247.com। ठीक है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर दूं कि आप क्या करें, आप कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करें। और यहां पर उसके बाद आप बाय नाउ कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, लेकिन आपको कोई भी कोर्स लेते समय आपको यही कोड लगाना है Y768, इस मोर ऑफर्स में जाकर लगाना है और अप्लाई कर देना है ताकि अप्लाई हो जाए। ये आपके अगर आप साइंस के हैं तो आप साइंस बैच ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप इस तरह से अपनी पूरी परीक्षा को एक सुनियोजित तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप मॉक टेस्ट में कैसे इनरोल करें, ये सारी चीजों पर एक नई वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।